हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कर रहे हैं रीडिंग विद द पर्पस टॉपिक। मैंने काफ़ी दिनों से कम्युनिकेशन स्किल की कोई वीडियो अपलोड नहीं की बिकॉज मैं मैट्रिसेस का चैप्टर करवा रही थी। तो आज मैं इसका रीडिंग विद द पर्पस चैप्टर करवाऊँगी सॉरी। तो देखो, सबसे पहले रीडिंग विद द पर्पस का मेन मोटिव क्या है, मैं सिर्फ आपको समझाती हूँ, बुक से बाद में रीड करना। सबसे पहले सुनो कि रीडिंग विद द पर्पस में क्या होता है। कि मैंने आपको पहले भी समझाया कि हर रीडिंग के पीछे कोई ना कोई पर्पस ज़रूर होता है, चाहे वो पर्पस एंटरटेनमेंट के लिए हो, चाहे वो कोई साइंटिफिक पर्पस के लिए हो, और चाहे वो किसी स्पेसिफिक रीज़न के लिए हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि अगर एक लॉयर और डॉक्टर बुक रीड कर रहे हैं ना, तो उनका एक साइंटिफिक रीज़न है उसके पीछे, क्योंकि उनको लॉयर को क्या है, जो वो केस लड़ रहा है या जो वो केस लड़ेगा उसके लिए उसको काफ़ी सारे आर्टिकल्स पढ़ने होंगे, एक्ट्स पढ़ने होंगे, है ना। और अगर कोई डॉक्टर बुक रीड कर रहा है तो वो किसी स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए, उसकी एंटीडोट निकालने के लिए, उसकी एंटीडोट को पता करने के लिए बुक को रीड कर रहा होगा, तो वो क्या होगी, एक स्पेसिफिक रीज़न के लिए बुक रीड होगी, है ना। अगर कोई बच्चा कॉमिक बुक पढ़ रहा है तो वो क्या है, उसके पीछे उसका पर्पस क्या है, सिर्फ एंटरटेनमेंट ही उसका पर्पस है कि उसको एंटरटेन करना है अपने आप को। ऐसे ही अगर कोई नॉवल पढ़ रहा है तो वो ऊपर ऊपर से नॉवल को पढ़ेगा, तो उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस भी एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, कोई भी स्पेसिफिक रीज़न नहीं है रीडिंग करने का। तो अब अगर हम मतलब आपको इतना पता होना चाहिए कि हर रीडिंग के पीछे कोई ना कोई पर्पस होता है। विदाउट पर्पस कोई भी रीडर बुक को रीड नहीं कर सकता। अगर आप इस बुक को रीड कर रहे हो, आप इस टॉपिक को रीड कर रहे हो, तो आपकी क्या पर्पस है कि आपको कल को इसका एग्ज़ाम पास करना है या आपको इसे समझना है। आपका पर्पस क्या है, एग्ज़ाम पास करना है, इसको समझना है, इससे नॉलेज गेन करना है ना। अब इस पैरे में यही लिखा है, ये देखो, ऑब्टेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, कोई टेक्स्ट का आइडिया लेने के लिए। अब आगे आ जाता है एफिशिएंट और इनएफिशिएंट रीडिंग। एफिशिएंट रीडिंग और इनएफिशिएंट रीडिंग का क्या मतलब होता है। एफिशिएंट रीडिंग का सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाता है, द लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट इज कंप्रेंसिबल। कंप्रेंसिबल मतलब जो रीडर है वो उस टेक्स्ट से पहले से ही मतलब जान पहचान है उसकी। इतना याद रख लो कि वो उस टेक्स्ट को उस लैंग्वेज से उसकी पहले ही जान पहचान है। अगर आपको मान लो कोई तमिल की बुक दे दे पढ़ने के लिए, मतलब अगर आप तमिल में नहीं रहते हो फिर भी आपको कोई तमिल की बुक दे दे पढ़ने के लिए, आप पढ़ पाओगे नहीं, आपको समझ ही नहीं आएगा कि उसमें क्या लिखा है। इसीलिए एफिशिएंट रीडिंग के लिए सबसे पहले हमारा लैंग्वेज से जान पहचान होना बहुत ज़रूरी है। तो इनएफिशिएंट में इसका उल्टा हो जाएगा कि इनएफिशिएंट में क्या होगा, जो रीडर है वो उसकी जो टेक्स्ट की भाषा है, लैंग्वेज है, उससे उसकी जान पहचान नहीं होगी, उसने वो भाषा कभी पहले नहीं पढ़ी होगी। ठीक है, आगे क्या है, द कंटेंट इज एसेसिबल बिकॉज ऑफ द रीडर डज फैमिलियरिटी विद द कंटेंट। जो कंटेंट लिखा है वो एसेसिबल होगा क्योंकि रीडर की जो है फैमिलियरिटी होगी कंटेंट के साथ। मतलब वही कि वो कंटेंट को पहले से ही पढ़ सकता होगा, जान पहचान होगी, समझ सकता होगा उसको। तो इनएफिशिएंट में उल्टा हो जाएगा कि उसके कंटेंट के साथ रीडर के ऑथर के कंटेंट जो ऑथर ने लिखा है उसके साथ कोई भी उसकी फेमिलियरिटी नहीं होगी। थर्ड आ जाता है, द रीडर हैज़ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन टू हेल्प अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। फिर से वही पॉइंट है कि रीडर का जो बैकग्राउंड है, वो इन्फॉर्मेशन जो टेक्स्ट में लिखी है उससे उसका बैकग्राउंड जो है थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होगा, मतलब वो उस टेक्स्ट को समझ सकता होगा। अब आप इसको पढ़ोगे, आप थोड़ा बहुत तो ऊपर ऊपर से नॉलेज लगा ही लेते हो ना कि इसमें क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है ना, क्योंकि आप इंग्लिश से क्या हो, फेमिलियर हो। तो इनएफिशिएंट में इसका उल्टा हो जाएगा। इसमें वही पॉइंट्स हैं, बार बार घुमा फिरा के लिखे हुए हैं। ठीक है, वैसे मैं आपको पढ़ा देती हूँ। द रीडर कंसनट्रेट ऑन द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द टेक्स्ट, थिंक अहेड, हाइपोथेसिस एंड प्रेडिक्ट। जो एफिशिएंट रीडिंग है उसमें रीडर जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट्स पे टेक्स्ट के फोकस पर कर पाता है, हाइपोथेसिस एंड प्रेडिक्ट कर पाता है। ठीक है, जैसे अब इनएफिशिएंट में इसका उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द रीडर हैज़ अ क्लियर स्पेसिफिक पर्पस विद विच मोटिवेट्स हिम हर टू रीड। जो रीडर है एफिशिएंट रीडिंग में उसका क्या है,
एक क्लियर और स्पेसिफिक पर्पस होगा जिससे कि वो उस टेक्स्ट को रीड करने के लिए मोटिवेट हुआ होगा, है ना। जैसे आपका पेपर है, आपका मोटिवेट क्या है कि मुझे एग्ज़ाम पास करना है, आपका मोटिवेट ये है, आप बुक पढ़ोगे, है ना। ऐसे ही अब इनएफिशिएंट में इसका उल्टा कर देना। नेक्स्ट पॉइंट है द रीडर इज़ एबल बट टू यूज़ डिफरेंट स्ट्रैटेजीज फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रीडिंग। जो रीडर है वो एफिशिएंट रीडिंग में अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजीज यूज़ करेगा रीडिंग करने के लिए। रीडिंग की स्ट्रैटेजीज भी मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं, है ना। सॉरी, अभी पढ़ानी है। नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका रीडिंग स्ट्रैटेजीज का भी, ठीक है। जैसे आपने मॉडल्स पढ़े हैं ना, PQ, S3, 5R, SQ3R मॉडल, वो भी एक तरह की स्ट्रैटेजी है रीडिंग को करने के लिए। और लास्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, एफिशिएंट रीडिंग में रीडिंग फास्ट होगी और इनएफिशिएंट में रीडिंग स्लो होगी। नेक्स्ट आ गया रीडिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्स्ट। इसका मतलब है जैसा टेक्स्ट होगा हम वैसा ही रीडिंग करके समझेंगे, जो हमें टेक्स्ट में दिया होगा हम उसी को रीड करके समझेंगे। अब आ गया नेक्स्ट पॉइंट, आ गया रीडिंग एंटरटेनिंग मैसेजेस एंड टेक्स्ट। किसी भी मैसेज और टेक्स्ट को रीड करके हम एंटरटेन होते हैं तो उसको रीडिंग एंटरटेनिंग मैसेज एंड टेक्स्ट बोलते हैं। किसी भी टेक्स्ट को पढ़कर अगर हम एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ते हैं तो, ठीक है। अब आ गया आपका रीडिंग जनरल मैसेज एंड टेक्स्ट। मतलब जनरल मैसेज एंड टेक्स्ट आ गया, इसमें आपको कोई भी इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, ठीक है। रिलैक्सेशन के लिए पढ़ते हो आप, ओके। अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, अपने माइंड को फ्री करने के लिए, कंसंट्रेशन करने के लिए, ठीक है। इसमें मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स ना लाइन हाईलाइट की हुई हैं, आप भी अपनी बुक पे हाईलाइट कर लेना और पेपर में इन्हीं लाइंस को ज़रूर लिख के आना है, इसके आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब रीडिंग रेफरेंस मटेरियल, मतलब इसकी एग्जांपल ले लो, डिक्शनरी में आप कोई रेफरेंस मटेरियल का मतलब है बाकी कुछ ना पढ़ के सीधा मुद्दे पे रीड करना, ठीक है। अगर आपको जैसे मान लो डिक्शनरी है, अब आपको क्यू से कोई वर्ड चाहिए, आप पूरी डिक्शनरी थोड़ी रीड करोगे, है ना। ए के सारे वर्ड, बी के सारे वर्ड, सी के सारे वर्ड, डी के सारे वर्ड, नहीं ना। आप सीधा क्या करोगे, टेक्स्ट में देखोगे, इंडेक्स में देखोगे क्यू के वर्ड्स किस लाइन में है, क्यू को खोलोगे, स्पेसिफिक रीडिंग होगी, उससे अगला वर्ड जैसे आपको क्विकली को रीड करना है ना। आप डिक्शनरी में जाके क्यू को फाइंड करोगे, क्यू के वर्ड देखोगे, फिर आप जाके यू को फाइंड करोगे, उसमें से आप क्विकली निकाल लोगे, है ना। ये होता है स्पेसिफिक मटेरियल से रीडिंग करना। रीडिंग बिजनेस डॉक्यूमेंट, मतलब किसी भी बिजनेस डॉक्यूमेंट को रीड करने के लिए आपको क्या चाहिए, कंप्लीट अटेंशन चाहिए, आपको पूरी अटेंशन होनी चाहिए, जिससे कि रीडर की मतलब आप अच्छे से उस किसी भी तरह की रिपोर्ट को, प्रोजेक्ट को, लेटर को, मेमोज को, ईमेल मैसेजेस को एंड सो फोर्थ रिक्वायर आप सब चीज़ों को, इन सब चीज़ों को आप अच्छे से कंप्लीट अटेंशन से पढ़ सको, इन सब चीज़ों को, ठीक है। इसके लिए आपकी कंप्लीट अटेंशन होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें एज अ काइंड ऑफ रीडिंग इज़ इंटरैक्टिव एंड प्रोडक्टिव, प्रॉपर इंटरेक्शन एंड मोर इफेक्टिव रीडिंग, राइटर कम्युनिकेट एंड डिमांड्स कंसंट्रेशन, इन्वॉल्वमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या है, बिजनेस डॉक्यूमेंट में, रीडिंग बिजनेस डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है कि जो ऑथर होता है वो डिमांड करता है, जो रीडर से ऑथर क्या डिमांड करता है कि वो फुल कॉन्सेंट्रेशन से, इन्वॉल्वमेंट से और रिस्पॉन्सिबिलिटी से पढ़े टेक्स्ट को, ताकि उससे टेक्स्ट का समझ आ सके अच्छे से, ठीक है। अब आ गया रीडिंग साइंटिफिक एंड टेक्निकल टेक्स्ट। इसमें से दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखो कौन कौन से हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्ड जो है, सबसे पहले आपको लिंग्विस्टिक एंड सिमेंटिक पैटर्न्स, लिंग्विस्टिक एंड सिमेंटिक पैटर्न। लिंग्विस्टिक मतलब कि आपको ग्रामर का पता होना चाहिए, ठीक है, ग्रामर से यूज़ करनी है। और सिमेंटिक पैटर्न मतलब आपको लिखने का पैटर्न पता होना चाहिए कि आपको वर्ड्स कौन से यूज़ करने हैं, कैसे लिखना है, ठीक है। आपको सारा इस टाइप का टेक्स्ट पता होना चाहिए, ताकि जब भी कोई रीड करे या कोई ऑथर की बुक आप रीड कर रहे हो तो आपको समझ आ सके कि आपको कैसे, किस वर्ड को किस चीज़ से, किस लाइन को किस लाइन से आपको कंबाइन करना है, किस लाइन को किस लाइन से कनेक्शन करना है। अब आप ये पढ़ रहे हो, है ना, एक्टिव एंड पैसिव, नीचे इसका टेबल दिया है। अब आपको इतना तो समझ है कि इसका कनेक्शन इसके साथ है ना। ऐसे ही आपको लिंग्विस्टिक एंड सिमेंटिक पैटर्न्स आने बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब एक्टिव एंड पैसिव रीडिंग आ गई। देखो एक्टिव एंड पैसिव रीडिंग में क्या है,
सबसे पहले एक्टिव रीडर होना बहुत ज़रूरी है कि जो आप पढ़ रहे हो आप उसी टाइम पे उसको अपने माइंड में लेके आओ, उसको उसी टाइम पे रिफ्लेक्ट करो, रिव्यू करो, उसकी क्वेश्चनिंग करो, उसको समझो, उसको देखो कि ऑथर क्या कहना चाह रहा है, रेदर देन पैसिव रीडिंग। जब रीड कर रहे हो तभी उसके बारे में समझो, तभी उसकी क्वेश्चनिंग करो, बाद में क्वेश्चनिंग करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब इसके पॉइंट्स आ गए। द रीडर पे अटेंशन टू बोथ कंटेंट एज वेल एज एक्टिव रीडिंग में क्या होता है, रीडर जो है बोथ को अपनी अटेंशन पे करता है, जैसे कि कंटेंट को भी करता है और स्टाइल को भी करता है कि किस कंटेंट में और किस स्टाइल में टेक्स्ट लिखा गया है। द रीडर इंटरप्रेट्स एंड एनालाइजेस व्हाट ही और शी रीड्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड बोथ एज वेल एज इम्प्लिसिट मीनिंग ऑफ ए रिटन मैसेज। इसका मतलब यही है कि जो एक्टिव रीडर होता है ना, वो एक्टिव रीडिंग करता है, तो उसमें क्या होता है कि वो साथ ही साथ मैसेजेस को डिकोड करता जाता है। डिकोडिंग मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाया था, ठीक है, कि वो उसको अपनी भाषा में कन्वर्ट करता जाता है और एक्टिव रीडिंग करता है। पैसिव रीडिंग में इसके सारे पॉइंट्स उल्टे हो जाएंगे। द रीडर प्रेडिक्ट एंड रिस्पॉन्स टू, वही आ गया कि रीडर रिस्पॉन्स करता है, क्वेश्चनिंग करता है, क्यूरियोसिटी आती है उसमें, पे अटेंशन टू द राइटर इंटेंशन। रीडर जो है एक्टिव रीडिंग में अटेंशन पे करता है राइटर के इंटेंशन को कि राइटर क्या कहना चाह रहा है। द रीडर डिफ्रेंशिएट बिटवीन आइडियाज़, ओपिनियन, फीलिंग एंड फैक्ट। जो रीडर है वो डिफ्रेंशिएट करता है आइडियाज़, ऑथर के आइडियाज़, ओपिनियन, फीलिंग एंड फैक्ट्स के बीच में। द रीडर इन्फर्स द मीनिंग ऑफ अनफेमिलियर वर्ड फ्रॉम कंटेक्चुअल और एक्चुअल क्लूज। वो क्या है, रीडर क्या करता है, इन्फर्स करता है अनफेमिलियर वर्ड्स। जो अनफेमिलियर वर्ड्स क्या होते हैं, जिनसे उसकी जान पहचान नहीं होती, तो वो क्या करता है एक्टिव रीडिंग में, वो थोड़े थोड़े क्लू के साथ ही उस वर्ड का मीनिंग निकाल लेता है कि हाँ इसका मीनिंग ये होगा ना, वर्ड्स जोड़ जोड़ के मीनिंग निकाल लेते हैं ऐसे। अब आ गया आपका ये खुद रीड करना। अब आ गया रीडिंग स्पीड। रीडिंग स्पीड में क्या होता है कि बेटा दो तरह की स्पीड होती हैं, कोई फास्ट रीड करता है और कोई स्लो रीड करता है। ये पर्सन टू पर्सन और कंसेप्ट टू कंसेप्ट वरी करता है हमेशा। अब देखो, अगर कोई फिर से लॉयर और डॉक्टर की एग्जांपल लेके जाए, अगर एक लॉयर और डॉक्टर बुक को रीड करेगा है ना, वो उस बुक को डेप्थ में जाके रीड करेगा, तो वो क्या होगी, स्लो रीडिंग होगी, क्योंकि उसको सारे पॉइंट को बहुत ही ब्रीफ में जाके डेप्थ में जाके रीडिंग करनी पड़ेगी, है ना, तो उसको टाइम लगेगा सभी कंसेप्ट को डेप्थ में जाके समझने के लिए, तो वो क्या होगी, स्लो रीडिंग होगी, है ना। अगर ऐसे ही आप किसी बुक को रीड कर रहे हो, सिर्फ स्टोरी बुक को ना, तो आप इतना डेप्थ में नहीं जाओगे, ना ही क्वेश्चनिंग करोगे ना, सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ऊपर ऊपर से जल्दी जल्दी से रीड कर लोगे, है ना, कि आपका टाइम पास हो जाए, टाइम पास वाली रीडिंग मान लो, है ना, तो उसका क्या है, वो आप जल्दी जल्दी भी रीड कर लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आ जाता है कि मतलब आपको कितनी कितनी कैपेसिटी चाहिए। अब देखो यहाँ पे टेबल बना है, जो बहुत फास्ट रीड करता है वो 400 वर्ड पर मिनट रीड करता है, कैजुअल रीडिंग, WPM मतलब वर्ड पर मिनट। और एकेडमिक एंड प्रोफेशनल रीडिंग में क्या होता है, वो 350 वर्ड पर मिनट रीड करता है। और जो फास्ट होता है वो 300 to 400 वर्ड पर मिनट, और एकेडमिक एंड प्रोफेशनल रीडिंग में 250 to 350। कैजुअल रीडिंग मतलब जो आप कैजुअली पढ़ते हो, और ये एक प्रोफेशनल रीडिंग जो जैसे लॉयर और डॉक्टर की बुक्स होगी, है ना। ये आ गया एवरेज रीडर जो होता है वो 200 to 300 वर्ड पर मिनट करता है, 150 to 250 वर्ड पर मिनट एकेडमिक प्रोफेशनल में। यहाँ पे स्लो रीडर जो होता है वो लेस देन 200 वर्ड पर मिनट करता है, लेस देन 150 वर्ड पर मिनट करता है एकेडमिक एंड प्रोफेशनल रीडिंग में। ये आपका है चेक योर रीडिंग स्पीड। आप भी चेक करना अपनी रीडिंग स्पीड की, आप इनमें से कौन से रीडर हो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ना, मैंने भी किया था, तो आप भी इसको रीड करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप इनमें से कौन से रीडर हो, ठीक है, आप इनमें से कौन से रीडर हो। आप ये सारा का सारा पैरा कितने वर्ड पर मिनट और कितने टाइम में, चलो वर्ड पर मिनट नहीं तो टाइम बताना कि कितने टाइम में आपने ये जो पैराग्राफ है वो रीड किया, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर है। चलो टेक केयर, बाय बाय। तो नेक्स्ट कंसेप्ट मैं आपको अगले लेक्चर में करवाऊँगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये कम्युनिकेशन स्किल का चैप्टर ईजी से
समझ आ जाए। और मैट्रिसेस का भी चैप्टर चल रहा है, उसको भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, टेक केयर, बाय बाय।